हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखा कीजिए, क्योंकि व्यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं आते और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो यहाँ मैंने दाल की कचौड़ी के लिए दाल को धो लिया है, पहले से भिगो कर रख दिया। देखिए कितना हो गया टाइम, अब आए ये ऐसे। देखिए 11:15 ये आ गए, तो 11:15 हो चुके हैं। बैग रखा भी मैंने, निकाला था सामान। और ये है नेक्स्ट डे, यानी कि ऐसा 10 बजे के आसपास का टाइम है। तो वो जो काम करके चली गई थी, उसके बाद मैंने यहाँ गेट को लगा दिया था, क्योंकि टॉमी की वजह से ताला लगा कर लटका के रखना पड़ता, नहीं तो वो बाहर निकल जाता। तो यहाँ एक पार्सल आया जिसको लेने में आई थी, तो वो मेरे पीछे पीछे आया। तो ये पार्सल आज जो मैंने मंगवाया था सामान, वो आज आया है। तो अभी आइए इसको मैं करती हूँ अनबॉक्स। देखिए चारों तरफ से चिपका के देखते हैं। तो ये निकला है इसके अंदर से पैकेट, और ये है टिफिन। कुछ इस तरह से है। देखिए स्टील का है, बिल्कुल प्योर। ये भी स्टील का है। इसी का लग रहा था मुझे कि कहीं ये भी देखिए काफ़ी बड़ी है, इसमें काफ़ी स्पेस है, जगह है। एक लंच बॉक्स मंगाया था और गुनगुन के लिए, क्योंकि वो जो है उसके पास वो मतलब 3-4 पार्ट्स में डिवाइड है, 3-4 उसमें मतलब टिफिन है, छोटे छोटे खाना है। लेकिन ये जो मैंने मंगाया है उसके साथ एक डिब्बी और टिफिन आया है, पूरा स्टील का है, ढक्कन भी स्टील का है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने इसलिए मंगाया था, कोई पोहा वगैरह वैसी चीज़ रखते हैं तो उसमें थोड़ी परेशानी आती थी। और फिर एक से दूसरा टिफ़िन तो बहुत ज़रूरी है, स्टील के हैं उसके पास, लेकिन उसको ले नहीं जाती। तो मैंने उसको भी अनबॉक्स कर लिया है टिफ़िन को, और आपके साथ वीडियो भी शेयर कर दिया है। और ये रात को बहुत लेट आए थे, 11:15 बजे के आसपास आए थे। खाना पीना तो नहीं खाया, लेकिन आए बहुत लेट थे। और मतलब ये टिफ़िन को अनबॉक्स करने के बाद ये सब तो जा चुके हैं। गुनगुन भी गई, उसके पापा भी गए, दोनों लोग अपने अपने जा चुके हैं। वो भी काम करके जा चुकी है। तो अभी तो मैं किचन को कुछ मतलब क्लीन कर रही थी। आधी तो मैंने पहले ही कर दी थी, आधी रह गई, उसको अभी किया। और इधर आई हूँ मैं, क्योंकि पानी आ नहीं रहा है, अब चला गया। तो मैंने कहा ये पाइप इधर पर आया तो इसको मैं उधर डाल दूँ, और उधर से इधर खिड़की पे निकाल दिया था, और इसको मैं फोल्ड करके उस रख दूँगी। और फिर आ गई मैं इस कमरे में, क्योंकि इस कमरे में भी कुछ लंच बॉक्स वगैरह रखा था, तो मैंने उसको भी उठा के रखा। और ये है नाइट का मतलब इवनिंग का। इन मैंने सोचा इन कपड़ों का कुछ तो किया जाए। तो इन जहाँ मुझे रखने थे गर्म कपड़े, वो मैंने उठा के रख दिए हैं। और मैं इनके साथ बात कर रही थी, ये आ गए तो बैठी थी, मैंने इनके लिए चाय बनाई, तो वो चाय पी रहे हैं। और उसके बाद मैं करने लगी हूँ, इस अलमारी को क्लीन नहीं किया मैंने, लेकिन मुझे ये कपड़े जो रखे थे 2 दिन से बहुत परेशान कर रहे थे। तो मैंने पहले सोचा पहले इनका कुछ करूँ। तो मैंने ये जो गर्म कपड़े थे उन सबको निकाल के नीचे बैग रखा है, उस पर रख दिए। और जो इधर जो कपड़े थे गुनगुन के, वो मैंने कुछ फोल्ड किए। फिर मुझे आया कि मैं ऐसे रख दूँ। ये मुझे पूछ रही है तुम कर क्या रही हो? मैंने कुछ नहीं कर रही हूँ, बस इन सबको उठा के रख दूँगी, पर अलमारी बाद में सेट कर लूँगी। अभी इन कपड़ों को यहाँ से उठाना है, क्योंकि मुझे बहुत बेचैनी हो रही है कपड़ों को देखकर। और मैं यहाँ एक सीरियल देख रही थी, तो उसमें कुछ ऐसा आ रहा था जिसे देखकर लगा कि हाँ, सच में आज के ज़माने में कोई किसी का नहीं होता।
और कुछ हद तक तो लड़कियां मजबूर भी होती हैं, क्योंकि आज के समय में भी अब जहाँ मैं रहती हूँ मैं उसके हिसाब से कर रही हूँ, 100 में से 40% लड़कियां ही जॉब कर रही होंगी, नहीं तो कर भी नहीं रही हैं। तो वो तो मजबूरी है, लड़कियां चाह कर भी अपने माँ बाप की हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि हम तो खुद ही दूसरे के भरोसे पर होते हैं। लेकिन जिन लड़कों के लिए या जिन लड़कियों के लिए जो करती हैं उनकी बात हो रही है, जो माँ बाप के लिए कर सकते हैं कुछ उनकी, तो लड़के हों या लड़की हों, लेकिन जो कर सकते हैं वो करें। लेकिन माँ बाप इतना करने के बाद जितनी उनकी क्षमता होती है करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास है और वो तो आपके लिए नहीं कर रहे हो, कर भी रहे हैं या नहीं भी किया है तब भी अगर हम इस काबिल हैं तो अपने माँ बाप को दुखी नहीं करना चाहिए। माँ बाप क्या, किसी को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जब है नहीं तो फिर मजबूरी है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जब हम किसी दूसरे के भरोसे पर हैं तो फिर हम मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, लड़कों के हों लड़कियों के हों, माँ बाप पे अधिकार भी समान होता है। लेकिन लड़कियां तो अपने घर में सब कुछ करने के बाद, मायके में सब कुछ क्या जितना वो कर सकती हैं उससे ऊपर करने के बाद भी पढ़ाई होती है, उनका वहाँ कुछ भी नहीं होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे बात कर रही थी कि कुछ चीज़ें ऐसी हो ही जाती हैं कि जिसको हम ना चाहते हुए भी सोच में पड़ जाते और फिर इतनी टेंशन होती है कि फिर तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। काश हम भी इस काबिल होते कि अपने माँ बाप के दुख दर्द बांट सकते या उनको दूर कर सकते, लेकिन हम उस काबिल ही नहीं है कि हम कुछ कर पाएँ। लेकिन जो लोग काबिल हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप को कभी दुखी ना करें, माँ बाप हों या कोई भी हो, क्योंकि माँ बाप अगर दुखी होते हैं तो भगवान दुखी होता है। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।